अस्सलाम वालेकुम जी। इमारत की मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स के बारे में हमारी बातचीत चल रही थी। हमने एक मुख्तलिफ़ चीज़ों और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर रहे थे। अब बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम इमारत की आज एक और टॉपिक के ऊपर फाउंडेशन यानी बुनियाद के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। तो फाउंडेशन की अमूमन आमतौर पर दो एक नाम इकसाम होती हैं, एक कम गहरी बुनियाद, एक गहरी बुनियाद यानी शैलो फाउंडेशन एंड नॉन शैलो फाउंडेशन। कम गहरी बुनियाद वो होती हैं ऐसी बुनियादें जिसकी गहराई 1.5 मीटर से कम हो, उसे हम कम गहरी बुनियादें कहते हैं। ये आम तौर पर घरों पर छोटे हमारे जो वर्क्स होते हैं उनके लिए बुनियाद इस्तेमाल की जाती है। इसकी अमूमन 3 इकसाम होती हैं कि शैलो फाउंडेशन की। इसमें स्प्रेड फाउंडेशन होती है, इसके अलावा फुटिंग फाउंडेशन होती है, इसके अलावा कंबाइंड फुटिंग जो हमारे पास स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन होती है वो अमूमन आमतौर पर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं यानी स्टेप बनाकर दोनों साइडों पर जो अमूमी आमतौर पर हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं स्प्रेड फाउंडेशन। इसके बाद जो हमारे पास होती है आइसोलेटेड फाउंडेशन। आइसोलेटेड फाउंडेशन दरअसल हर कॉलम की अलग अलग बुनियाद बनाई जाती है, यानी जो कॉलम होगा उसकी बुनियाद भी अलग-अलग बनाई जाती है। इसको कहते हैं आइसोलेटेड फाउंडेशन। इसके अलावा हमारे पास होती है कंबाइंड फाउंडेशन। कंबाइंड फाउंडेशन ये होता है कि जो हमारा एरिया होता है, जब दो कॉलम एक दूसरे करीब हों तो उनके नीचे एक ही बुनियाद बना दी जाती है। इसे हम कंबाइंड फाउंडेशन कह सकते हैं। हमारी मुस्ततील यानी मुस्ततील भी हो सकती है और इसके अलावा हमारी किसी और साइड पे भी किसी और शक्ल में भी हो सकती है। इसके अलावा हम एक और फाउंडेशन बनाते हैं, ये भी हमारी शैलो फाउंडेशन में आती है, स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग दरअसल पूरी की पूरी बुनियाद के नीचे एक स्ट्रिप यानी पट्टी की शक्ल में हम बुनियाद बिछा देते हैं, इसे हम स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है जी राफ्ट फाउंडेशन, यानी पूरी की पूरी इमारत के नीचे रकबे में हम राफ्ट यानी कंक्रीट की एक मोटी तह बिछा देते हैं, यानी वो पूरी की पूरी इमारत का वज़न एक पॉइंट पर वो पूरी राफ्ट फाउंडेशन पर फैल जाता है, जैसे आप ऊपर शक्ल में राफ्ट फाउंडेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी टाइप थी जी शैलो फाउंडेशन यानी गहरी बुनियादें। अब आपको शैलो फाउंडेशन के बारे में बताते हैं कि शैलो फाउंडेशन क्या होती हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। इसमें हमारे पास 3 इकसाम होती है, पाइल फाउंडेशन, केसन फाउंडेशन और पेयर फाउंडेशन। तो अब इसमें सबसे पहले हमें जो हमारी सबसे पहली जो इसकी टाइप्स थी, हम पाइल फाउंडेशन में थे। पाइल फाउंडेशन दरअसल ये है जो हमारी बुनियाद होती है हमारी पुलों में या ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होती है जहाँ नीचे पानी ज़ेर ज़मीन जो पानी हो उसकी मिकदार बहुत ऊंची हो, तो हम वहाँ पाइल फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ऊपर शक्ल पे देख रहे हैं, नीचे पाइलें हम गहरे गहरे गड्ढे करके उसमें पाइलें धंसा देते हैं। पाइलें दरअसल लकड़ी की भी हो सकती हैं, स्टील की भी हो सकती हैं और इसके अलावा ये बिल्डिंग ज़्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और हमारे जो है ब्रिजेज़ वगैरह होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये अपना वज़न बहुत महफूज तरीके से पाइल के ज़रिए नीचे ज़ेर ज़मीन ये पहुंचा देती है। पाइल के ऊपर हम एक टर्म यूज़ करते हैं पाइल कैप, और उसके नीचे भी हम पाइल कैप देते हैं। दूसरी हमारे पास थी इसमें पेयर फाउंडेशन। गहरे जो हमारे बुनियादें होती हैं उसमें हम ये बुनियादी कंक्रीट के बड़े बड़े सतून इस्तेमाल करते हैं जो इमारत का वज़न बेयर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेयर फाउंडेशन। इमारत की ये बहुत बड़ी बड़ी हमारे पुल और बहुत बड़े बड़े हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए ये बुनियाद इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास आती है केसन फाउंडेशन। पानी के अंदर हमारे बड़े बड़े कंक्रीट के स्ट्रक्चर रखे जाते हैं जैसे पुलों वगैरह में, तो इसे हम केसन फाउंडेशन कहते हैं। ये हमारे बड़ी बड़ी समुद्री तामीरात वगैरह में, बंदरगाहों में इस तरह की बुनियादें इस्तेमाल करते। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपका टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।